जय हिंद साथियों, मैं आपका साथी रघुवंश सिंधु। आज हम एक ऐसे व्यक्तित्व के बारे में बात करेंगे जिन्होंने ब्राह्मणों पर कुछ विशेष विशेषण दिया है और उस पर हमें जानने की आवश्यकता है, समझने की आवश्यकता है। एक है आईएएस अफसर नियाज खान, जिन्होंने ब्राह्मणों पर एक पुस्तक लिखी है और ब्राह्मणों पर उन्होंने बहुत अध्ययन करके उनके विचारों के बारे में, उनके अध्यात्म के बारे में, उनकी सामाजिकता के बारे में, बौद्धिक क्षमता के बारे में उन्होंने बहुत अध्ययन करके इस पुस्तक का संकलन करके लिखा है। और उन्होंने उसमें विशेषण क्या दिया है और किस प्रकार से इस दुनिया को संदेश दिया है। नियाज खान के उस पुस्तक के हिसाब से यह मानना है कि ब्राह्मण की आईक्यू क्षमता इतनी जबरदस्त होती है कि अगर उनकी आईक्यू क्षमता का उपयोग कर लिया जाए तो नई दुनिया का निर्माण हम कर सकते हैं और श्रेष्ठ दुनिया का निर्माण कर सकते हैं। उनका मानना है कि दुनिया में जो भी ब्राह्मण है वो अपने नाम के आगे ब्राह्मण लिखना शुरू करे, जिससे वो समझ में आ जाए कि ये ब्राह्मण है और उनके आईक्यू का निर्माण करके या आईक्यू का उनका उपयोग करके हम नई दुनिया का निर्माण कर सकते हैं। नियाज खान का मानना है कि ब्राह्मण ने इस देश की संस्कृति को अपने कंधे पर उठा रखा है और इस देश की संस्कृति के विकास के लिए जो ब्राह्मण ने एक अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। देश की अखंडता की बात हो, भारत के इतिहास में एक बार ही अखंड भारत का निर्माण हुआ जिसके रचनाकार, जिसके पूरे सूत्रधार चाणक्य थे, वो ब्राह्मण थे। ये नियाज खान का संदेश है। और नियाज खान जिन्होंने आईएएस होकर के मध्य प्रदेश में अपनी सेवा दिया है और दे रहे हैं, उनका ये मानना है कि दुनिया को बचाना है तो ब्राह्मणों को, सनातनों को बचाना पड़ेगा। ये मानना है कि अगर हमें दुनिया को बचाना है तो सनातन को बचाना होगा। अगर दुनिया को नष्ट करना है तो सनातन को नष्ट कर दो, दुनिया अपने आप नष्ट हो जाएगी। और भारत को अगर बचाना है तो ब्राह्मणों को बचाना पड़ेगा। अगर भारत को नष्ट करना है तो ब्राह्मण को नष्ट कर दीजिए, भारत नष्ट हो जाएगा। क्योंकि भारत की संस्कृति, सभ्यता और जीवन शैली को पूरी तरह से अपने कंधों पर लेकर चलने वाला वो ब्राह्मण जो पूरी दुनिया को एक नई दिशा देता है, ऐसे ब्राह्मणों का सम्मान होना चाहिए। विज्ञान का क्षेत्र हो, अध्यात्म का क्षेत्र हो, सामाजिकता का क्षेत्र हो या सामाजिक संस्कृति का क्षेत्र हो, प्रत्येक क्षेत्र में ब्राह्मणों ने अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और उन ब्राह्मणों को बचाकर ही इस संस्कृति को बचाया जा सकता है, इस दुनिया को बचाया जा सकता है। याद रखिए मित्रों कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र का जो निर्माण हुआ है, ये चारों वर्ण अपने आप में श्रेष्ठ है, परंतु किसी भी वर्ण का कोई व्यक्ति खराब हो सकता है, वो वर्ण खराब नहीं हो सकता। अर्थात ब्राह्मण में कोई व्यक्ति खराब हो सकता है, ब्राह्मण खराब नहीं हो सकता। क्षत्रिय में कोई व्यक्ति खराब हो सकता है, क्षत्रिय खराब नहीं हो सकता। और उसी तरह से वैश्य, शूद्र की बात है। इसीलिए श्रीमद् भगवद गीता में लिखा गया है कि श्रीमद् भगवद गीता में प्रभु श्री कृष्ण ने कहा है कि चातुर्वर्ण्य सिस्टम गुणकर्म विभागशः, गुणकर्म के हिसाब से हमने वर्णों का विभाजन किया है। जो श्रेष्ठ है वही ब्राह्मण है, अर्थात जो ब्राह्मण है वही श्रेष्ठ है।